चित्तौड़गढ़ में सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से 20 करोड़ 48,08,496 रुपए निकले हैं। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर ठाकुर जी की राजभोग की आरती के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुर जी का भंडार खोला गया था। सोमवार को पहले चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 10 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई और दूसरे चरण में की गई गणना में 4 करोड़ 8,20,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। वहीं तीसरे चरण की गणना में 4 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। चौथे चरण की गणना में 64,50,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई और इसी के साथ आपको बता दें कि पांचवें चरण की गणना में 5,38,496 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इधर श्री सावलिया जी मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद और मनी ऑर्डर के रूप में 6 करोड़ 29 लाख रुपए, 239 ग्राम 400 मिलीग्राम सोना और 73 किलो 260 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से खबर आपको बता रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी के भरत बाल स्कूल के पास से लड़के का अपहरण हुआ है। अपहरणकर्ताओं ने चिट्ठी लिखकर साइकिल में चिपकाई पर्चे और लिखा है कि तेरा बेटा मारा गया। सुबह जो है 7:30 पर लाश मिलेगी। इस तरीके की ये चिट्ठी में ये मेंशन किया गया है। साइकिल से अपने पिता को टिफिन देकर घर लौट रहा था शिवम प्रजापत। लड़के की उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है। सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस पहुंच गई है। मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की तरफ से पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लड़के के अपहरण से परिजनों का हाल बेहाल है। मौके पर भीड़ भी एकत्रित हो गई है। लोग आक्रोशित है। बच्चे के अपहरण की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए दौसा से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है ये बच्चे के अपहरण की वारदात सामने आई है। इसको लेकर परिजनों और ग्रामीण जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लड़के के अपहरण से हालांकि देखिए अफरा तफरी का माहौल भी है, दहशत का माहौल है लोगों के बीच। क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से खबर आपको बता रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी के भरत बाल स्कूल के पास से लड़के का अपहरण किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भिवाड़ी पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बंधक बनाकर डकैती करने के मामले में 8 साल से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी हरियाणा का निवासी है। आरोपी पर थाना तावडू सदर में बलात्कार का मामला भी दर्ज है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश पर डीएसटी ने लूट, डकैती और अन्य अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर भिवाड़ी लाई है, जहां पर उसके साथ पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। डिडवाना के किसान विश्राम गृह में राजस्थान जाट महासभा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समाज सुधार और समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान समाज के विकास के लिए सबको एकजुट रहने का आह्वान किया गया। वहीं समाज की प्रत्येक बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने पर जोर दिया गया। समाज के संरक्षक आयदान राम रेवाड़ ने कहा कि महिला शिक्षा की कमी के चलते जाट समाज पिछड़ा हुआ है, इसलिए समाज के लोगों को, बालिकाओं को शिक्षित करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। इससे 2 परिवार शिक्षित होंगे। जबकि अध्यक्ष गोपीराम विजारनिया ने वर्तमान के दौर में राजनीतिक रूप से भी जागृत होने का आह्वान किया है और कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया। राजस्थान जाट महासभा जिला कुचामन डीडवाना कुचामन की मीटिंग है। इसमें जाट महासभा की जो कमेटी है अभी को विस्तार करने के संबंध में है और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा और ज़्यादा जाट समाज में जो भी बुराइयां हैं वन मिटाबा के लिए मेन उद्देश्य वो है। आपका नाम? गोपीराम बिजारनिया, गांव तंवरो है, हमारा जसवंतगढ़ में रहूँ। जाट महासभा डीडवाना कुचामन को अध्यक्ष को पद बार सौंपे मैंने और हमारी उम्मीद आ रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जाट समाज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जाट समाज एक ही है। और इतना बड़ा माँ को समाज होते हुए भी और आगे जार में था बड़ा था बड़ा सा बैठा रहा
इको मकसद कहीं है कि माने आपस का मान लोग तोड़े और मांगो ये मेन उद्देश्य वो रहे मैं जाट समाज ने पूरा एकत्रित करनो, लेकिन इको मतलब वो भी को नहीं है मेरे को दूसरा के लिए कोई लड़ाई के लिए संघर्ष करा वो को नहीं मांगो उद्देश्य। मांगो उद्देश्य होगा कि मांग समाज में सुधार करा, बहन बेटियां पढ़ावा, किस तरीके में आगे बढ़ावा, राजनीतिक में आगे क्या भाग लेवा। आज पूरे जिले की कार्यकारिणी की मीटिंग, कार्यकारिणी विस्तार मीटिंग इसीलिए की है कि समाज की कुरीतियों को कम किया जाए, शिक्षा का विस्तार किया जाए, शिक्षा ज्यादा से ज्यादा किस तरह से की जाए ताकि समाज का विकास हो। दूसरे समाजों से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी तरह से कोई लेना देना नहीं, वो जाने उनका काम जाने। हम तो हमारे समाज की बात और कुरीतियां मिटाने तक की बात कर रहे हैं कि समाज की कुरीतियां जो है वो मिटाई जाए और बच्चों को अच्छा। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क में वेतन में कटौती को लेकर कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पहले से ही वेतन में कमी थी, लेकिन हाल ही में जारी किए गए नए टेंडर में और भी कटौती कर दी गई है, जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि वे लगातार विभाग से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी कर्मचारी अपने वेतन को लेके एक मांग रख रहे हैं अपनी कि इनका वेतन सभी का बहुत कम है और हम 20 साल से यहाँ 15 साल से यहाँ पे वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कोई नहीं बढ़ाता है और वो उसी पे वापस टेंडर कर दिया जाता है मिनिमम पे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज आप देख रहे हैं कि विजिटर आ रहे हैं और वापस बाहर जा रहे हैं कि क्योंकि अंदर कोई स्टाफ नहीं है और सब टेक्निकल आदमी ले लो, चाहे आप अदर स्टाफ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो धरना कब तक चलेगा आपका? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे। विभाग के लोग क्या कह रहे हैं, क्या अभी विभाग के लोग हमारे से कोई वार्तालाप करने नहीं आए हैं, जबकि हमने विभाग में लेटर भी दिए हैं, मौखिक भी जाके बताया है। चलिए पढ़ेंगे आगे। मेहंदीपुर बालाजी में ट्रस्ट के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन के लिए महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के द्वारा संचालित MNP इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। बालाजी मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य है कि आने वाले समय में राजस्थान के बड़े शहरों में मिलने वाला शैक्षिक स्तर ट्रस्ट के शिक्षण संस्थानों में मिले। इसके साथ ही बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज प्रयासरत है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कमी के चलते अच्छी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। इसके लिए श्री बालाजी महिला PG महाविद्यालय, श्री बालाजी शास्त्री संस्कृत महिला महाविद्यालय, महंत किशोरपुरी महिला ऑफ टेक्नोलॉजी सहित अधिकतर शिक्षा संस्थानों में पूर्णतया निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। सबसे पहले तो मैंने आपको यही कहा है कि महाराज जी के जो सानिध्य में उनका उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनका उद्देश्य ये है कि हम पूरे जिस प्रकार से धार्मिक नगरी के रूप में हमने स्थान बनाया, वैसे ही हम शैक्षणिक नगरी के रूप में घाटा मेहंदीपुर बालाजी का स्थान बना पाए। उसके लिए उन्होंने स्कूल एजुकेशन में महंत नरेश पुरी के नाम से MNP जिसको हम बोल रहे हैं स्कूल का इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया है, और उसका जो है CBSE से उसका एफिलिएशन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी गई है लगभग। तो जो 10th लेवल का हम नेक्स्ट ईयर हमारा एफिलिएशन आज उसमें आ जाएगा, और जो विद्यार्थी स्कूल लेवल में जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है जिनको कहीं जैसे अभी राजस्थान में आपका देखा जा रहा है कि सीकर में बहुत अच्छा एजुकेशन स्कूल लेवल पे मिल रहा है, जयपुर में अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, कोटा में अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो वो सीकर और जयपुर और कोटा जैसा उससे भी श्रेष्ठ क्वालिटीपूर्ण और कौशल आधारित एजुकेशन विद्यार्थियों को इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी सभी विद्यार्थियों को ये जो कोर्स जिस क्लास में 3 लाख में भी एडमिशन नहीं हो पाता है, उसको नाम मात्र की जो MNP स्कूल है उसमें हम प्रारंभ कर दिया है, और लगता है बालाजी महाराज की कृपा से और महंत जी के निर्देशन में शायद उस उद्देश्य को बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर झुंझुनू से आपको बता रहे हैं, जीत की ढाणी में रुकवाया है बाल विवाह। बालिका की आज शादी होनी थी। शादी से पहले धनूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस बाल विवाह को होने से रुकवाया गया। एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन अभियान के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। महिला कल्याण मंडल की प्रभारी चेतना शर्मा इस दौरान मौजूद रहीं। परिजनों ने डॉक्टर का भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर रखा हुआ था। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के चोमू से खबर आपको बता रहे हैं, चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हुए हैं।
खिजरोली मुख्य बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं ग्रामीण। लगातार जिस तरीके से चोरों का आतंक है, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर ये ग्रामीण लामबंद हुए हैं। आक्रोश जताए इनकी तरफ से। चोरी के आरोपियों को पकड़ने की ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। गोविंदगढ़ पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के चाकसू विधानसभा क्षेत्र के माधोराजपुरा थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में रमेश मीणा हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। घटना को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो हत्यारों का कोई सुराग लग पाया है और ना ही पुलिस की जांच में कोई ठोस प्रगति हुई है। इसी को लेकर नाराज ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने थाने तक पैदल मार्च निकाला और माधोराजपुरा थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि रमेश मीणा हत्याकांड का जल्द ही खुलासा किया जाए और दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जी हां, स्वैच फार्म सर्किल स्थित टेडी क्लब पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कई लोगों को हुक्का पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से 15 हुक्के भी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जब्त किए हैं। मौके से 2 वॉकी टॉकी भी बरामद किए गए हैं। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्लब मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में विशेष सेवा, पूजा और तिलक अनुष्ठान के कारण मंदिर को 19 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि बाबा श्याम की विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के चलते आम दर्शनों के लिए मंदिर बंद रहेगा। बांसवाड़ा जिले के भुगड़ा थाना क्षेत्र के माटिया गांव से दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल खेत में पानी की मोटर चलाते समय करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश पुत्र रनिया के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।